राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम जानेंगे सावन की शिवरात्रि की व्रत कथा। सावन की शिवरात्रि का भक्तों के लिए वही महत्व है जो फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि का होता है। साल में वैसे तो 12 शिवरात्रि आती हैं जो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होती हैं, लेकिन इनमें सावन की शिवरात्रि और फाल्गुन की शिवरात्रि का भक्तों के लिए बहुत ही बड़ा महत्व है। तो चलिए जानते हैं आज महाशिवरात्रि व्रत की कथा के बारे में। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत है जिसके करने से मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उनके उत्तर में शिवजी भगवान ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब का पालन करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। अब शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाकर और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन रात तक ऋण लौटा देने का वचन देकर वहां से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने के बाद तब एक हिरनी वहां आई। उसे मारने के लिए वह अपना धनुष और तीर चढ़ाने लगा। तभी बिल पत्र का पत्ता और जल पेड़ के नीचे स्थापित शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिवरात्रि के प्रथम पहर पर अनजाने में ही उसने पूजन कर दिया। हिरनी ने देखकर उससे पूछा कि वह क्या करना चाहता है। तब शिकारी ने कहा वह उसे मारना चाहता है। फिर हिरनी ने कहा कि वह अपने बच्चे को अपनी बहन के पास छोड़कर आई है। हिरनी की बात मानकर उसने हिरनी को छोड़ दिया। उसके बाद हिरनी की बहन वहां आई। फिर से शिकारी ने अपना धनुष और तीर चढ़ाया। तब बेलपत्र और जल शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे दूसरे पहर की पूजा हो गई। हिरनी की बहन ने कहा कि वह अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पर रख कर वापस आएगी। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। कुछ देर बाद वहां एक हिरन अपनी हिरनी की तलाश में आया। इस बार भी वैसा ही हुआ और तीसरे पहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। हिरन ने उससे वापस आने का वादा किया, जिसके बाद शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अपना वादा निभाने के लिए दोनों हिरनी और हिरन शिकारी के पास वापस आ गए। जब शिकारी ने सबको देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने अपना धनुष बाण निकाला। तभी बिलपत्र और जल शिवलिंग पर गिर गया। ऐसे चौथे पहर की पूजा भी समाप्त हुई। अनजाने में शिकारी ने अपना शिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया। व्रत के प्रभाव से उसे पापों से मुक्ति मिली। सूर्योदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने शिकारी को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत में भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। बोलिए हर हर महादेव। जिस प्रकार भगवान शिव शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया, उसी प्रकार महाशिवरात्रि पर कथा सुनने सुनाने और व्रत करने वाले को भगवान मोक्ष को प्रदान करें। हर हर महादेव। राधे राधे।